नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज लाइव चैनल। खबर कटनी जिले के सलीमनाबाद थाने से है, जहां पर प्रेस वार्ता करते हुए 20-21 नवंबर की रात्रि को हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि अंधे हत्याकांड में फूलचंद भूमिया ग्राम गुदरी के निवासी की सनसनीखेज वारदात में मृत्यु हुई थी, जिसके फलस्वरूप पहले पुलिस ने मामले को दबाने का प्रयास किया, किंतु समाजसेवी संगठनों के द्वारा लगातार रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय अन्य वरिष्ठ कार्यालयों को पत्रों के माध्यम से सूक्ष्म जांच किए जाने की मांग की गई थी, जिस पर जिले की पुलिस कप्तान अभिजीत रंजन के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया। एसआईटी टीम के द्वारा जांच परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अनुसार ऐसा प्रतीत हुआ कि मामला हत्या का लग रहा है, जिस पर पुलिस बारीकी से जांच करती रही और कल 2 आरोपी आयुष सोनी और मोनू सोनी को प्रकरण में आरोपी बनाकर न्यायालय में पेश किया। वहीं आपको बता दें कि माधवनगर थाना एवं अन्य कई थानों की पुलिस की कड़ी मेहनत के पश्चात आरोपी पकड़ में आए। वहीं आपको यहाँ यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि आरोपियों ने पुलिस को भ्रमित किए जाने का काफ़ी प्रयास किया। वहीं एक आरोपी के ऊपर पहले से ही 354 का मामला पंजीबद्ध है, मामला न्यायालय में लंबित है। वहीं यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि पुलिस की कड़ी मेहनत के पश्चात आरोपी गिरफ्त में आए हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट क्या कहते हैं जिले के पुलिस। बताना चाहूँगा कि दिनांक 20-21 जून 2024 यानी इसी वर्ष ग्राम गुदरी में एक युवक फूलचंद भूमिया, जिसकी आयु लगभग 30-31 वर्ष थी, वह वहाँ पे अपने गांव के पास एक गड्ढे में प्रातःकाल मृत पाया गया था। और इसके पश्चात पुलिस ने मर्ग जांच की और डॉक्टर साहब के द्वारा जो पीएम रिपोर्ट हमें प्रदान की गई, उसमें कुछ बेसिक क्वेरी भी पुलिस के द्वारा की गई थी। इन सभी के आधारों पर हमने 302 आईपीसी के तहत हत्या का मुकदमा थाना सलीमनाबाद में दर्ज कराया। उसके पश्चात इस घटना में हमारे पास संदेहियों की पूरी लिस्ट थी। जो मृतक के परिजन हैं, उन्होंने भी कुछ लोगों पे संदेह व्यक्त किए थे और उसके आधार पे हमने तत्काल जो है तफ्तीश इसकी रश्मि सोनकर, थाना प्रभारी महिला थाना, संतोष सिंह एएसआई, प्रधान आरक्षक अविनाश मिश्रा, अंजलि मिश्रा और आरक्षक साइबर सेल से अजय साकेत को हमने इसमें लगाया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने लगातार पिछले 3 महीनों से अथक प्रयास किया। कई राउंड की जो है पूछताछ संदेहियों से की गई। जो मृतक था उसके परिवारजनों से भी कई राउंड की पूछताछ की गई और उसके पश्चात जो है परिस्थिति जन्य साक्ष्य और जो साक्ष्य संकलन हमने मौके से किए थे, घटना के क्रम में किए थे, उन सबका गहन अध्ययन करने के पश्चात हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उसी गांव का रहने वाला बाल मुकुंद उर्फ मोनू सोनी, जिसकी आयु 31 वर्ष है, और दूसरा आयुष सोनी, जो इसका चचेरा भाई है 23 वर्ष। ये दोनों इस घटना मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है ये जून में हुई, लगभग 20-21 जून को हुई और इसकी जो तफ्तीश है लगभग अभी नवंबर आ रहा है। पिछले 4-5 महीने से हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत थे। हमारे सीनियर लेवल के जो ऑफिसर हैं, हमारे आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, मेरे स्तर पे भी हमारे जो एसडीओपी सीएसपी है, उनके स्तर पर लगातार इसका सुपरविजन जो है किया जा रहा था और इसी के कारण जो है इस मामले के अंतर्गत हम लोग पहुंचे। लेकिन इसके लिए
भूमिया तैयार नहीं हुआ और इनके बीच विवाद हुआ और इसके पश्चात इन दोनों ने खेत के पास इनके साथ मारपीट करके और पुनः इसको गड्ढे में फेंक करके और इसके ऊपर इसकी बॉडी के ऊपर छाती पे जंप कर करके इसकी पसलियों को पे आघात किया, जिसके कारण कुलचंद भूमिया की तत्क्षण मृत्यु हो गई। और चूंकि आपने देखा है कि इतनी लंबी विवेचना हमारी SIT के द्वारा की गई और अंततोगत्वा हम इसमें सफल हुए हैं, हमारी टीम ने सफलता को प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारी जो टीम है बधाई के पात्र है कि अंततोगत्वा एक जघन्य हत्याकांड, एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता पाई। सर, इसमें नाम सोनू नाम आया है, उनका आरोपियों से क्या लिंक आया है? जटिलताओं को देखते हुए उन सभी का विश्लेषण मिलान करने के उपरांत और इन साक्ष्यों के आधार पर जो हमने क्वेश्चनायर तैयार किए, संदेहियों से जो हमने पूछताछ की, उसके पश्चात जो हम इस निष्कर्ष में पहुंचे कि इसी गांव के 2 युवक मोनू सोनी और आयुष सोनी, उन्होंने आपसी रंजिश के कारण जो पूर्व से इनका विवाद चल रहा था, कुलचंद भूमिया द्वारा इनके ऊपर SC/ST की धाराओं में अपराध दर्ज कराया गया था और उसको लेकर के इन दोनों ही आरोपियों के द्वारा कुलचंद भूमिया पर दबाव बनाया गया कि आप पैसे लेकर के लेन देन करके इस मामले को